नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं डीप स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण वैदिक साहित्य को देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए, एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत पहला चैप्टर है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसका मैं वीडियो बना दिया हूं, उसको आप देख लीजिएगा। दूसरा चैप्टर है वैदिक साहित्य। इसके अंतर्गत हम आपको इसी वीडियो में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांग, वेदांत अर्थात उपनिषद, स्मृति, सूत्र साहित्य, पुराण, महाकाव्य में रामायण और महाभारत, उसके बाद षड दर्शन, मतलब संपूर्ण टॉपिक, ये जो 10 को टॉपिक आपको दिख रहे हैं, इन संपूर्ण टॉपिक को हम विस्तृत अध्ययन बारी बारी से हम सभी को बताएंगे, डील करेंगे कि ये क्या है, कितने हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। इसके साथ हम ये भी बताएंगे और वीडियो के लास्ट में हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। यदि आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो उस प्रश्न का आप जवाब दे पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेद जो है वो विद धातु से बना है। ठीक है, विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना अर्थात ज्ञान। ठीक है, वेद श्रुति है अर्थात इसका आह्वान सुनकर किया गया है। वेद का आह्वान सुनकर किया गया है। वेद अपरुष है अर्थात इसका आह्वान ईश्वर के द्वारा किया गया है, किसी पुरुष के माध्यम से ये नहीं किया गया है, ये खुद ईश्वर के द्वारा आह्वान इसका किया गया है। ठीक है, वेद अनादि है अर्थात इसका अंत नहीं किया जा सकता है। वेद अमनाय है अर्थात इसके अध्ययन से मनुष्य की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती है। वेद से हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, पर्यावरण, विज्ञान और गणित संबंधी शिक्षाएं प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए, वेद के जो संकलन करता है, वेद के संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, वेद जो है वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश है। देखिए, प्रारंभ में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों को ही वेद माना जाता था। ठीक है, तो इसे त्रय के नाम से जाना जाता था प्रारंभ में, लेकिन बाद में अथर्ववेद को इसलिए वेद नहीं कहा जाता था उस समय, क्योंकि देखिए अथर्ववेद का जो परिभाषा था, जो कैटेगरिया था, वो बाकी तीनों वेदों से भिन्न था। इसीलिए प्रारंभ में अथर्ववेद को वेद नहीं माना जाता था। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बनेगा कि प्रारंभ में किसे वेद नहीं माना जाता था, तो कौन सा होगा? अथर्ववेद। लेकिन बाद में अथर्ववेद को भी वेद के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें देखा गया कि हालांकि ये बाकी तीनों से भिन्न था, लेकिन इसमें देखा गया कि 1200 स्थान पर ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है। हालांकि जबकि ब्रह्म शब्द के प्रयोग होने के कारण इसे चतुर्थ वेद का दर्जा दिया गया और इसे चतुर्थी कहा गया। ठीक है, और इन चारों वेदों को मिलाकर के संहिता का नाम दिया गया। ठीक है, इन चारों वेदों को मिलाकर क्या नाम दिया गया? संहिता। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देखिए, यजुर्वेद और अथर्ववेद में 40-40 अध्याय हैं। ठीक है, यजुर्वेद और अथर्ववेद में 40 अध्याय हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल और अथर्ववेद में 20 मंडल हैं। ठीक है, उसके बाद सामवेद में 2 भाग, यजुर्वेद में भी 2 भाग और अथर्ववेद में भी 2 भाग हैं। उसके बाद ऋग्वेद में 5 शाखा है, सामवेद में 3 शाखा है और यजुर्वेद में 5 शाखा है। ये अब देखिए, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या है 10,462। ठीक है, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या है 10,462 और इसमें 1028 सूक्त हैं, 15,386 शब्द हैं ऋग्वेद में। और सामवेद में वास्तविक मंत्रों की संख्या 75 है। ठीक है, और बाकी इसमें जितने भी मंत्र हैं वे ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो ऋग्वेद और 75 ये सभी मिलाकर के हो गए 1869। मतलब इसमें कुल मंत्रों की संख्या है 1869, जिसमें से 320 मंत्रों को बार बार दोहराया गया है। ठीक है, तो 320 मंत्रों को दोहराया गया है, तो वास्तविक मंत्रों की संख्या बच गया कितना? 1549। वास्तविक मंत्रों की संख्या कितना है? 1549, और इसमें 1810 छंद हैं। यजुर्वेद में 2028 मंत्र हैं, मतलब 2028 मंत्र हैं। इसमें 21 प्रकार के यज्ञ की चर्चा है और 16 प्रकार के संस्कार की चर्चा है। किसमें? यजुर्वेद में। उसके बाद अथर्ववेद में 5889 मंत्र हैं, जिसमें 731 ऋचा है। इसमें 4 प्रकार के आश्रम और 4 पुरुषार्थ की चर्चा है। उसके बाद एक और डाटा हम तैयार किए हैं वेद के संबंध में। देखिए, ऋग्वेद जो है
वो गद्य में लिखा गया है। गद्य का मतलब होता है कहानी टाइप का और पद्य का मतलब होता है कविता टाइप का। आप शॉर्टकट में इसे याद रखने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए ऋग्वेद जो है वो गद्य में लिखा गया है, इसकी जो शैली है लिखने की वो गद्यात्मक है, गद्य में लिखा गया है। सामवेद जो है वो पद में लिखा गया है और यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। याद रखिएगा, यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। और अथर्ववेद जो है जो आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया है। क्या? आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया है। ऋग्वेद जो है अग्नि को समर्पित है, सामवेद जो है वो सूर्य को समर्पित है, यजुर्वेद जो है वो वायु को समर्पित है और अथर्ववेद जो है वो ब्रह्मा को समर्पित है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री बोलते हैं, सामवेद के पुरोहित को उद्गाता बोलते हैं और यजुर्वेद के पुरोहित को अर्ध्यु बोलते हैं और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्राह्मण बोलते हैं। ऐसे भी अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे अथर्ववेद के जो पुरोहित हैं उसे हम ब्राह्मण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके उपवेद भी हैं अलग अलग, चारों वेद का 4 गो उपवेद अलग अलग है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। आयुर्वेद जो है वो चिकित्सा से संबंधित है, गंधर्ववेद जो है वो प्रेम और संगीत से संबंधित है, धनुर्वेद जो है वो युद्ध कला से संबंधित है और शिल्पवेद जो है वो भवन निर्माण से संबंधित है। उसके बाद देखिए ये आयुर्वेद के जो प्रणेता हैं, जो उसके मतलब संकलनकर्ता आप समझिए, जो इसके रचयिता हैं वो आयुर्वेद के रचयिता है धन्वंतरी, गंधर्ववेद के रचयिता है भरत मुनि और धनुर्वेद के रचयिता है यानी कि प्रणेता है विश्वामित्र जी और शिल्पवेद के प्रणेता है विश्वकर्मा। उसके बाद वेद के कुछ ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। तो ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सामवेद में 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यजुर्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं और अथर्ववेद में 1 ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है, ठीक है। 4 वेदों में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। यह गद्य में लिखा गया है और परंपरा के दृष्टिकोण से यह अग्नि को समर्पित है। इसमें 5 भाग, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 मंत्र और 15,386 शब्द हैं, ठीक है। कि चूंकि ऋग्वेद में 10 मंडल है इसीलिए इसे दस्तई के नाम से जाना जाता है। 10 मंडल होने के कारण इसे दस्तई के नाम से जाना जाता है। 10 मंडलों में से प्रथम मंडल, अष्टम मंडल और 10वां मंडल जो है वो बाद में जोड़ा गया है, इसीलिए इसे छेपक कहा जाता है। इंग्लिश में इसे लेटर एडेड कहेंगे, ठीक है। 1, 8 और 10 ये 3 जो मंडल हैं ये बाद में जोड़े गए हैं, इसीलिए इसे छेपक कहेंगे और इंग्लिश में लेटर एडेड, ठीक है। दूसरा से 7वां मंडल जो है ये प्राचीनतम मंडल है, ठीक है। और पूरे मंडलों को मिला दिया जाए तो 7वां सबसे प्राचीनतम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि सबसे प्राचीनतम 7वां है लेकिन दूसरा से 7वां ऐसे प्राचीनतम मंडल है, ठीक है। 9वां मंडल जो है वो मध्य मंडल है, ठीक है। और दूसरे से लेकर के 7वां तक ये जो मंडल है ये इसकी रचना जो है विभिन्न ऋषि मुनियों द्वारा की गई है, इसीलिए इसे फैमिली बुक कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? दूसरे से 7वां तक इसे विभिन्न ऋषि मुनियों, जैसे कि दूसरा मंडल जो है वो ग्रीष्मक ऋषि द्वारा, तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा, चौथा मंडल वामदेव द्वारा, 5वां मंडल अत्रि द्वारा और 6ठा मंडल भारद्वाज ऋषि द्वारा और 7वां मंडल जो है वो वशिष्ठ ऋषि द्वारा का इसका निर्माण किया गया है। इसीलिए दूसरे से 7वें मंडल तक को फैमिली बुक कहते हैं। इसे हिंदी में ऋषि मंडल, मुनि मंडल या वंश मंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 8वें मंडल में 50% मंत्रों का आह्वान कण्व ऋषि द्वारा किया गया है और 50% मंत्रों का आह्वान महिला विदुषी जैसे घोषा, सिटका, निवारी, पोलोमासी, अपाला, लोपा और मुद्रा के द्वारा किया गया है, ठीक है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है जो कि परंपरा के दृष्टिकोण से सविता को समर्पित है अर्थात सूर्य को समर्पित है। जनेऊ धारण करते समय जो ये ब्राह्मण लोग जो धागा इस प्रकार का धारण करते हैं, ठीक है, जनेऊ धारण करते समय उपनयन संस्कार किया जाता है, ठीक है, उस समय गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। मतलब कि जनेऊ धारण करते समय गायत्री मंत्र का जाप करके उपनयन संस्कार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद चौथे मंडल में 24 बार कृषि का प्रयोग हुआ है और चौथे मंडल में कृषि से संबंधित जितने भी वर्ड थे जैसे कि बोना, काटना, ठीक है, इस प्रकार के जितने भी शब्द थे इसमें चौथे मंडल में प्रयोग हुआ है। और चौथे मंडल में 3 राजाओं की चर्चा है, ठीक है, तरसदस्यु, अजमिट और पुष्मिट। ये 3 राजाओं की चर्चा किसमें है?
चौथे मंडल में है। चौथे मंडल में एक दानी राजा की प्रशंसा की गई। इसके साथ साथ इसमें बताया गया है कि जो भगवान इंद्र थे उन्होंने अनार्यों की महत्वपूर्ण देवी उषा को, ठीक है, अनार्यों की महत्वपूर्ण देवी उषा को व्यास नदी के तट पर पराजित किया था। चौथे मंडल में ऐसा वर्णित है। सातवां मंडल जो है भगवान वरुण को समर्पित है। सातवां मंडल परंपरा के दृष्टिकोण से भगवान वरुण को समर्पित है। सातवें मंडल में ही दशराग युद्ध की चर्चा है, जिसमें बताया गया है कि तत्सुकुल और भरतवंशीय राजा सुदास और विश्वामित्र के बीच परुष्णी अर्थात रावी नदी के तट पर युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसे दशराग युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें विश्वामित्र पराजित हुए थे, ठीक है। आठवां मंडल जो है वो परंपरा के दृष्टिकोण से भगवान इंद्र को समर्पित है। आठवां मंडल परंपरा के दृष्टिकोण से भगवान इंद्र को समर्पित है। इसी में बताया गया है कि भगवान इंद्र ने यशुमंती नदी के किनारे अर्थात यमुना नदी के किनारे कृष्ण नामक असुर का वध किया था। नवां मंडल परंपरा के दृष्टिकोण से भगवान सोम को समर्पित है। सोम वनस्पति के देवता को बोले जाते हैं, ठीक है। नवां मंडल को पवन पानी भी कहा जाता है। पवन पानी का मतलब कि पवित्र मंडल, ठीक है। इसे पवित्र मंडल भी कहा जाता है। किसे? नवां मंडल को। नवां मंडल में ही एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूं, मेरा पिता विशेषज्ञ अर्थात वैद्य है और मेरी मां उत्तल सर्पनी मतलब कि चक्की चलाने वाली, जो पहले के जमाने में जो पत्थर से जो आटे गेहूं के पीसे जाते थे उसे चक्की बोलते, ठीक है। तो इसी बात से पता चलता है कि उस समय जो विभाजन व्यवस्था थी, जो मनुष्य के जो विभाजन था वह कर्म पर आधारित था, न कि वर्ण पर, न कि जन्म पर, ठीक है। तो उस समय भी मतलब आठवां नौवां मंडल जिसमें निर्माण हुआ था उसमें भी इस बात, नौवां मंडल से इस बात की भी जानकारी मिलती है कि इस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, ठीक है। 10वां मंडल में पुरुष सूक्त है, ठीक है। 10वां मंडल में पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में ही वर्ण विभाजन की सूचना मिलती है, याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पुरुष सूक्त, ठीक है। 10वां मंडल में पुरुष सूक्त है जिसमें वर्ण विभाजन की सूचना प्राप्त होती है। वर्ण विभाजन का मतलब यह हुआ कि इसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, क्षत्र से क्षत्रिय और जांग से वैश्य और तलवा से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इसमें ब्राह्मण शब्द का 14 बार प्रयोग हुआ है, क्षत्रिय शब्द का 9 बार प्रयोग हुआ है, वैश्य शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है और शूद्र शब्द का 1 बार प्रयोग हुआ है। तो वर्ण विभाजन की प्राचीनतम सूचना हमें कहां से प्राप्त होती है? तो वह है 10वां मंडल से। सोम परंपरा की दृष्टि से सोम को समर्पित है 9वां, परंपरा की दृष्टि से इंद्र को समर्पित है 8वां मंडल, परंपरा के दृष्टिकोण से वरुण को समर्पित है 7वां मंडल, परंपरा की दृष्टि से सविता को समर्पित है 3रा मंडल, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ऋग्वेद में एक और है सूक्त, जिसमें कि आपको बताया था कि 5 शाखा, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 मंत्र और 15,386 शब्द हैं। तो 10,228 सूक्त हैं। तो सभी सूक्त महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण सूक्त 9 सूक्त को हम इसमें से सिलेक्ट किए हैं, महत्वपूर्ण सूक्त है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति आवश्यक है। तो इन सूक्त को हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला है कि अक्ष सूक्त, ठीक है। अक्ष सूक्त में एक जुआरी के दुख भरी कथा का वर्णन किया गया है, किसमें? अक्ष सूक्त में, ठीक है। महत्वपूर्ण सूक्त में से हम 9 सूक्त के बारे में चर्चा हम इसमें विशेष रूप से करेंगे, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि अक्ष सूक्त में एक जुआरी की दुख भरी मतलब कि जुआ खेलने वाले की दुख भरी कहानी का वर्णन इसमें किया गया। सूर्या सूक्त अर्थात विवाह सूक्त में 6 प्रकार के विवाह की चर्चा है। सतपदी का वर्णन है। सतपदी का मतलब कि अग्नि का 7 फेरा लेना, जो कि एक विवाह का रस्म है, ठीक है। सतपदी शब्द का उत्पत्ति यहीं से हुई है। सतपदी का जो रस्म है, रिवाज है, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? ऋग्वेद के सूर्या सूक्त से हुई है, ठीक है। सूर्या सूक्त में पानी ग्रहण का, जिसमें 6 प्रकार के विवाह, सतपदी पानी ग्रहण अर्थात कन्या को हाथ को वर के हाथ में देना पानी ग्रहण कहलाता है, ठीक है। पानी ग्रहण और प्रीति भोज की चर्चा किसमें है? सूर्या सूक्त में है। नदी सूक्त में हम देखिए ऋग्वेद में 99 बार नदी शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसमें कि ऋग्वेद में 25 नदियों की चर्चा है, ठीक है। 25 नदियों की चर्चा है। और नदी सूक्त में, ठीक है, ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों की चर्चा है, जिसमें सिंधु जो है, सिंधु नदी का सबसे अधिक बार प्रयोग हुआ है, जिसे सिंधु को सिंधु माता के नाम से भी अगर पुकारता था। ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी है, ठीक है। इसमें 1 बार गंगा, 1 बार सरयू, 3 बार यशुमंती अर्थात यमुना नदी की चर्चा की गई है। उसके बाद अगला है संवाद सूक्त, ठीक है। संवाद सूक्त में यम यमी संवाद की चर्चा की गई है, ठीक है। नाटक की प्राचीनतम उत्पत्ति यहीं से हुई है। कहां से? संवाद सूक्त से। नाटक की प्राचीनतम उत्पत्ति संवाद सूक्त से मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद है वाक सूक्त।
वाक सूक्त में शब्दों को अलंकृत करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, मतलब कि शब्दों को अलंकृत करने की प्राचीनतम सूचना यहीं से प्राप्त होती है। शब्दों को अलंकृत करने की प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? वाक्य सूक्त से। उसके बाद है हिरण्यगर्भ सूक्त। ठीक है, सृष्टि के रचना के विषय में प्राचीनतम सूचना यहीं से प्राप्त होती है। सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में प्राचीनतम सूचना हिरण्यगर्भ सूक्त से प्राप्त होती है। उसके बाद है अगला है मांडुक्य सूक्त। मांडुक्य सूक्त में प्राचीन आर्यों की शिक्षा पद्धति के वर्णन किया गया है। हम आर्यों के बारे में विस्तार से नेक्स्ट चैप्टर है वैदिक काल। ठीक है, ये हम वैदिक सभ्यता पढ़ा रहे हैं, जिसमें वेद के बाद वेद के 4 वेद में से हम ऋग्वेद की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मांडुक्य सूक्त में प्राचीन आर्यों की शिक्षा पद्धति की चर्चा है। ठीक है, कपि सूक्त। कपि सूक्त में वानर देवता को पूजे जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है कपि सूक्त से। ठीक है, उसके बाद 9वां है पुरुष सूक्त, जिसका हम चर्चा यहां कर दिए हैं कि छत्र से क्षत्रिय, मुख से ब्राह्मण और जांग से वैश्य और तलवे से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। यह है पुरुष सूक्त। ठीक है, सामवेद जो है वो पद्य में लिखा गया है। ठीक है, सामवेद पद्य में लिखा गया है और परंपरा के दृष्टिकोण से यह सूर्य को समर्पित है। ठीक है, सामवेद जो है पद्य में लिखा गया है और परंपरा के दृष्टिकोण से यह सूर्य को समर्पित है। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है और परंपरा के दृष्टिकोण से यह वायु को समर्पित है। उसके बाद अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया है। ठीक है, अथर्ववेद जो है आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया है और यह परंपरा के दृष्टिकोण से ब्रह्मा को समर्पित है। देखिए, सामवेद में गान संगीत की चर्चा है। ठीक है, सामवेद में संगीत की चर्चा है। यजुर्वेद में यज्ञ का नियम और विधि विधान दिया गया है। ठीक है, यजुर्वेद में यज्ञ का नियम और विधि विधान दिया गया है और अथर्ववेद में भूत प्रेत, जादू टोना, चिकित्सा, इस सब बातों की चर्चा अथर्ववेद में है। अब देखिए, सामवेद में 2 भाग हैं। ठीक है, सामवेद में 2 भाग हैं, पूर्वाचित और उत्तराचित। ठीक है, इसमें 3 शाखा हैं, कैमुथ, जैमिनीय और रानामणीय। ठीक है, इसमें 3 शाखा हैं और 2 भाग हैं। जो कैमुथ जो है वह गुजरात में विकसित हुआ है, जैमिनीय जो है कर्नाटक में विकसित हुआ है और रानामणीय जो है वह महाराष्ट्र में विकसित हुआ है। इसमें वास्तविक मंत्रों की संख्या 75 है और बाकी जितने भी इसमें मंत्र हैं वे ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के इसमें मंत्र हो गए कितने? 1869, जिसमें से 320 मंत्रों को बार बार दोहराया गया है। इसीलिए इसमें वास्तविक मंत्रों की संख्या है 1549। ठीक है, याद रखिएगा, वास्तविक मंत्रों की संख्या है 1549 और सामवेद के प्रारंभ में 75 मंत्र हैं और बाकी सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, संगीत, भारतीय संगीत के 7 स्वर। ठीक है, जो सारे गामा पादा निसा इस प्रकार के जो संगीत, भारतीय संगीत के जो 7 स्वर हैं वे सामवेद से लिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संगीत की उत्पत्ति इसी से मानी जाती है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। आपको बता दें कि भगवत गीता में श्री कृष्ण को सामवेद कहकर संबोधित किया गया है। ठीक है, भगवत गीता में श्री कृष्ण को सामवेद कहकर संबोधित किया गया है। अब देखिए यजुर्वेद। ठीक है, इसमें नियम, यज्ञ का नियम और विधि विधान दिया गया है। ठीक है, इसमें कर्मकांड पर जोर दिया गया है। ठीक है, इसमें यज्ञ का नियम और विधि विधान है और कर्मकांड पर जोर दिया गया है। इसमें 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कितने भाग हैं? इसमें 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। उसके बाद इसमें 5 शाखा है, काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैत्रीय और वाजसनेयी। इसमें कितने शाखा है? 5 शाखा है। और इसमें कितने शाखा थे? 3 शाखा थे और इसमें 5 शाखा है, काठक, कपिस्थल, मैत्रियानी, तैत्रीय और वाजसनेयी। ठीक है, उसके बाद इसमें 228 मंत्र, 40 अध्याय, 21 प्रकार के यज्ञ और 16 संस्कार की चर्चा है। ठीक है, हमारे हिंदू समाज में 16 प्रकार के संस्कार की बात की जाती है। आप लोगों ने ये बातें कई बार सुनी होगी। तो 16 संस्कार कहां से लिए गए हैं? ये यजुर्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, इसमें 21 प्रकार के यज्ञ की चर्चा है। ऐसे भी बता दीजिए यज्ञ का नियम और विधि विधान किससे है? यजुर्वेद से संबंधित है, तो याद रखिएगा। उसके बाद इसमें 228 मंत्र, 40 अध्याय, जिसमें से 40वां अध्याय जो है वो ईशो उपनिषद है। ठीक है, अगला वीडियो में हम जब नेक्स्ट चैप्टर में जब उपनिषद पढ़ाएंगे तो उसमें हम यशो उपनिषद में किन किन बातों की चर्चा की गई है उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। यहां समझिए कि 40वां अध्याय जो है वह यशो उपनिषद है। ठीक है, उसके बाद
इसके शतुद्रीय सूक्त में शिव और रुद्र को एक बताया गया है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है। शतुद्रीय सूक्त में शिव और रुद्र को एक दर्शाया गया है। शिव को कल्याणकारी रूप बताया गया है और रुद्र को विनाशकारी रूप बताया गया है। शिव का विनाशकारी रूप कौन सा है? रुद्र, और कल्याणकारी रूप शिव। ठीक है, उसके बाद पहली बार विदेह राज्य की चर्चा किसमें है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में पहली बार विदेह राज्य की चर्चा है। उसके बाद अगला जो है वो अथर्ववेद है। ब्रह्म परंपरा के दृष्टिकोण से ब्रह्मा को समर्पित है और यह आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया है। इसमें भूत प्रेत, जादू टोना और चिकित्सा की चर्चा है। इसमें दो भाग हैं, सौनिकीय और पिप्लाद। कितने भाग हैं? इसमें दो भाग हैं, सौनिकीय और पिप्लाद। इसमें भी 40 अध्याय हैं। ठीक है, इसमें भी 40 अध्याय थे। यजुर्वेद में भी 40 अध्याय और अथर्ववेद में भी 40 अध्याय। इसमें 20 मंडल हैं। ठीक है, इसमें 5889 मंत्र हैं। इसमें 4 आश्रम की चर्चा है। ठीक है, मानव जीवन में, ठीक है, हिंदू समाज में सनातन परंपरा के दृष्टिकोण से जो पुरुष होते हैं, मानव होते हैं, ठीक है, उनमें 4 आश्रम की बात की गई है, जिसमें से हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें 4 आश्रम की चर्चा है। किसमें? अथर्ववेद में। इसमें 4 पुरुषार्थ की चर्चा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ की चर्चा किसमें है? अथर्ववेद में। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें सिंचाई का वर्णन किया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है, गोत्र को पहली बार परिभाषित किया गया है। ठीक है, जाति के बाद गोत्र का नाम आता है। ठीक है, तो गोत्र को पहली बार अथर्ववेद में परिभाषित किया गया है। इसमें राजा परीक्षित की चर्चा है। किसकी चर्चा है? राजा परीक्षित की। ठीक है, पहली बार चांदी के बारे में प्राचीनतम प्रमाण हमें कहां से मिलती है? अथर्ववेद से। चांदी के बारे में प्राचीनतम प्रमाण अथर्ववेद से मिलता है। दास शब्द का प्रथम बार प्रयोग अथर्ववेद में किया गया है। दास शब्द का प्रथम बार प्रयोग, पूरे इतिहास में दास शब्द का प्रथम बार प्रयोग अथर्ववेद में किया गया है और पूरे इतिहास में चांदी का पहला उल्लेख अथर्ववेद में पाया गया है। इसमें कहा गया है कि भूमि हमारी माता है और हम सब इसकी संतान है। भूमि को रत्नागिरी के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, इसमें अथर्ववेद में इसमें कहा गया है कि भूमि हमारी माता है और हम सब इसकी संतान है। इसमें एक बात और कही गई है कि सूदखोर को, ठीक है, अर्थात जो व्यक्ति सूद लेता है, सूद के पैसे से जीवन यापन करता है, सूदखोर को इसमें कुसीदीन अर्थात वेकनाट कहा गया है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सूदखोर को कुसीदीन अर्थात वेकनाट कहा गया है। ठीक है, समुद्र व्यापार को देवपनी, ठीक है, समुद्र व्यापार को देवपनी इसमें कहा गया है। ठीक है, सबसे पहले यह समझिए कि ब्राह्मण ग्रंथ आखिर इनकी रचना किस उद्देश्य से की गई है। आखिर क्यों ब्राह्मण ग्रंथ को वैदिक साहित्य के अंतर्गत रखा गया और इसका अध्ययन हमें क्यों जरूरी है। तो आप समझिए कि हमने वेद पढ़ चुका है, तो वेद में जो कठिन भाषाएं हैं, देखिए, ठीक है, जैसे आप डायरेक्ट वेद पढ़ेंगे तो वेद की भाषाएं आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी। तो वेद के जो कठिन भाषाएं हैं उनको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किस उद्देश्य से की गई है? वेद के कठिन भाषाओं, जैसे मुख्य रूप से जो इसमें वेद में जो यज्ञ की चर्चा की गई है, तो मुख्य रूप से यज्ञ के नियम एवं विधि विधानों को समझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ की रचना वेद के विधि विधानों को अर्थात यज्ञ के विधि विधानों के नियम को समझाने के उद्देश्य से, उनके कठिन भाषाओं को समझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 8 है। ठीक है, इसमें कुल ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 8 है। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना 800 बीसी से 600 बीसी के बीच शुरू की गई थी। मतलब कि 800 बीसी से 600 बीसी के अंतराल में इन ग्रंथों की रचना की गई है। तो मुख्य रूप से ग्रंथों की संख्या है 8। ठीक है, इसमें से जो ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, एक है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा है कौशितकी अर्थात सांख्यायन ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद सामवेद में 3 ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, पंचविश, षड्विश और जैमिनीय। ठीक है, पंचविश, षड्विश और जैमिनीय ये हैं सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण। ठीक है, अथर्ववेद में सिर्फ एक ही, अथर्ववेद के दूसरे शाखा में है, जो कि पहले शाखा में कोई भी ग्रंथ की रचना नहीं की गई है। ठीक है, अथर्ववेद के दूसरे शाखा में गोपथ ब्राह्मण है। ठीक है, गोपथ ब्राह्मण, ठीक है, जो कि सबसे छोटा ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, देखिए, अब देखिए ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में समझते हैं। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों आश्रम के प्रवेश की विधि दी गई है। ठीक है, चारों आश्रम में प्रवेश की विधि दी गई है। नर बलि प्रथा का प्राचीनतम प्रमाण ऐत्रेय ब्राह्मण से प्राप्त होता है। उसके बाद राजसूय यज्ञ,
राजसूय यज्ञ, राजा जैसे कि वैदिक काल के जो राजा थे वे राजसूय यज्ञ कराते थे, जिसमें राजा को नव यौवन की प्राप्ति होती थी। ठीक है, तो उसी के लिए राजसूय यज्ञ की चर्चा किसमें है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। जनपद की परिभाषा दी गई है। ठीक है, जो 16 जनपदों में से 5 जनपद की परिभाषा यहां दी गई है। वैसे जनपद काल में हम बताएंगे कि जनपद क्या है, इनका उदय किस प्रकार हुआ। 16 मुख्य जनपद हैं जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र की चर्चा है। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। दुष्यंत एवं भरत की चर्चा है। ठीक है, दुष्यंत एवं भरत एक कथा है, नाटक है। ठीक है, तो दुष्यंत एवं भरत की चर्चा किसमें है? ऐत्रेय ब्राह्मण में है। राजा के निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक है, देखिए वैदिक काल में राजा का निर्वाचन किस प्रकार होता था, उसकी मतलब जो राजा बनने की जो योग्यता थी, दशाएं थी, शर्तें थी, तो उसका वर्णन किसमें है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, राजा के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों की चर्चा है। अलग अलग स्थान पर राजा को अलग अलग नाम से जाना जाता था। इसकी चर्चा कहां है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। राजा के 3 पीढ़ी तक शासन करने की चर्चा किसमें की गई है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। उसके बाद इसका जो दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है वो है कौशिकी अर्थात सांख्यायन ब्राह्मण ग्रंथ। कौशिकी अर्थात सांख्यायन ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें सोम यज्ञ जो कि 24 घंटे तक चलने वाला यज्ञ था। ठीक है, इसमें सोम यज्ञ की चर्चा की गई है। सामवेद में मुख्य रूप से 3 ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, वो है पंचविश, षड्विश और जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ को महाब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ जो कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, इसे महाब्राह्मण भी कहा जाता है। उसके बाद है षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, जो कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसमें इसे हम तांडेय ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण अर्थात एवं छांदोग्य ब्राह्मण भी कहते हैं। किसे? षड्विश ब्राह्मण को। षड्विश ब्राह्मण को तांडेय ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण और छांदोग्य ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें प्राकृतिक आपदा जैसे कि अकाल, सूखा की चर्चा इसमें मुख्य रूप से की गई है। इसमें सगुन और अवसगुन की चर्चा है। सगुन और अवसगुन की चर्चा किसमें है? षड्विश ब्राह्मण में। प्राकृतिक आपदा की चर्चा किसमें है? षड्विश ब्राह्मण में। उसके बाद आता है जैमिनीय ब्राह्मण। जैमिनीय ब्राह्मण में जो जैमिनीय ब्राह्मण है वो दर्शन से संबंधित है। ठीक है, इसमें ओम के उच्चारण की विधि विधानों की चर्चा की गई है। किसमें? जैमिनीय ब्राह्मण में। गायत्री मंत्र की महिमा पर जोर डाला गया है। ठीक है, किसमें? जैमिनीय ब्राह्मण में। वैसे गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ठीक है, गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, इसीलिए इसे दस्तई के नाम से जाना जाता है। तो लेकिन गायत्री मंत्र के महिमा की चर्चा किसमें है? सामवेद के जैमिनीय ब्राह्मण में। और गायत्री मंत्र की चर्चा किसमें है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। उसके बाद यजुर्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, देखिए शतपथ ब्राह्मण जो है वो सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ भी है, क्योंकि इसमें 100 अध्याय हैं। किसमें? शतपथ ब्राह्मण जो कि प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे बड़ा है, इसमें 100 अध्याय हैं। इसके बाद इसमें विदेह माथव की चर्चा है। विदेह माथव जिसने पूर्व की ओर आर्यों का विस्तार किया था। वैसे हम आर्यों के बारे में अगला जो चैप्टर है वह है वैदिक काल, उसमें हम विस्तार से बताएंगे कि वह आर्य कहां से आए, किस कारण से आए और इन्होंने भारत में आने के लिए किस रास्ते का चुनाव किया। इन सभी इनके रीति रिवाज की चर्चा वैदिक काल में है। तो प्राचीनतम वेद है, प्राचीनतम ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। उसके बाद इसमें विदेह माथव की चर्चा है जिसने पूर्व की ओर आर्यों का विस्तार किया था। ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे बड़ा है, इसमें 100 अध्याय हैं। तत्कालिक धर्म दर्शन, रीति रिवाज और रहन सहन की चर्चा इसमें की गई है शतपथ ब्राह्मण में। उसके बाद इसमें बताया गया है भगवान मरुत जो कि आंधी तूफान के देवता, भगवान मरुत, आंधी तूफान के देवता को भगवान मरुत कहा जाता है। ठीक है, भगवान मरुत को इसमें राजा की उपाधि दी गई है। इसमें कहा गया है कि भगवान मरुत जो हैं वो हमारे राजा हैं। इसमें 11 रत्निम कर्मचारी अर्थात राज्य कर्मचारी की चर्चा है। राज्य में रहने वाले जो कर्मचारी होते हैं उसे हम वैदिक साहित्य में रत्निम कर्मचारी के नाम से जाने जाते हैं। इसमें 11 प्रकार के रत्निम कर्मचारी की चर्चा है। 8, 12 और 24 बैलों की सहायता से कृषि करने की प्राचीनतम साक्ष्य शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। उसके बाद इसमें नर्मदा नदी को रोबोछरा कहकर संबोधित किया गया है। यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, नर्मदा नदी को रोबोछरा कहकर पुकारा गया है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में।
स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है, किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। उसके बाद अगला जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें विभिन्न जनपद की चर्चा है, ठीक है। विभिन्न जनपद की चर्चा किसमें है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में। और जनपद की परिभाषा कहां दी गई है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय में जनपद की परिभाषा दी गई है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। देखिए, ऐत्रेय में जनपद की परिभाषा दी गई है और तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न जनपद की चर्चा है, ठीक है। काशी, कौशल, ये जितने भी जनपद हैं, तो इसकी चर्चा किसमें है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में। और परिभाषा, जनपद की परिभाषा ऐत्रेय ब्राह्मण में। अगला जो ग्रंथ है वो है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो कि अथर्ववेद का है, जो कि दूसरे शाखा से संबंधित है। पहले शाखा में इसमें कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, ठीक है। दूसरे शाखा में गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। यह सबसे छोटा ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे छोटा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ। और सबसे बड़ा कौन सा है? शतपथ, ठीक है। दोनों में थ लगा हुआ है, शतपथ मतलब कि 100 शत का मतलब होता है 100, मतलब कि 100 अध्याय है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। सबसे बड़ा है 100, सबसे बड़ा 100 अध्याय 100 शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। उसके बाद गोपथ ब्राह्मण सबसे छोटा है, ठीक है। इसमें जादू, टोना, भूत, प्रेत, चिकित्सा, प्रेम की चर्चा किसमें है? गोपथ ब्राह्मण में। जादू, टोना, भूत, प्रेत, प्रेम, चिकित्सा की चर्चा गोपथ ब्राह्मण में है। भगवान वरुण को मछुआरों की देवता कहकर संबोधित किया गया है। भगवान वरुण को मछुआरों का देवता कहकर संबोधित किया गया है गोपथ ब्राह्मण में। पशु वृद्धि की कामना की गई है, हे भगवान हमें 4 बैल दे दीजिए, 4 गाय दे दीजिए, 4 बकरी दे दीजिए, इसमें कामना की गई है। किसमें? गोपथ ब्राह्मण में, ठीक है। आपको बताएंगे कि जो वैदिक काल के लोग जो है वो पशु वृद्धि की कामना किया करते थे। और वैदिक काल में हम विशेष रूप से आर्यों के संस्कृति, वहां के रहन सहन के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आरण्यक में दार्शनिक एवं रहस्यमय बातों की चर्चा की गई है। आरण्यक में दार्शनिक एवं रहस्यमय बातों की चर्चा की गई है। इसमें कर्मकांड की मीमांसा दी गई है, ठीक है। वैसे जब हम षड दर्शन पढ़ाएंगे तो मीमांसा दर्शन क्या है, इस प्रकार के जितने भी 6 प्रकार के दर्शन हैं, हिंदू दर्शन हैं, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। यहां आप समझिए कि आरण्यक जो है उसमें कर्मकांड की मीमांसा दी गई है, ठीक है। यज्ञ क्या है, ठीक है, यज्ञ क्या है और यज्ञ की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में विशेष वर्णन किया गया है। किसमें? आरण्यक में, ठीक है। आरण्यक को चिंतनशील मनुष्य की प्रथम कड़ी कहा गया है। आरण्यक को चिंतनशील मनुष्य की प्रथम कड़ी कहा गया है। देखिए, वैसे आरण्यक 7 हैं, लेकिन आप कुछ आरण्यक को ही इसमें याद रखने की कोशिश करेंगे। तैत्तिरीय आरण्यक में मां दुर्गा का पहली बार उल्लेख हुआ है, ठीक है। अथर्ववेद में कोई भी आरण्यक नहीं है। वेदांग की संख्या है 6। वेद के विषय वस्तु एवं उसके स्वरूप को समझाने के उद्देश्य से वेदांग की रचना की गई है। वेद के जितने भी विषय वस्तु हैं, उसके जितने भी स्वरूप हैं, उसको मुख्य रूप से समझाने के, एक आकार देने के उद्देश्य से वेदांग की रचना की गई है, जिसकी संख्या 6 है। कौन कौन से वेदांग हैं? वेद के अंग को ही वेदांग, वेदांग से ही आपको पता चल रहा है कि ये वेद के अंग है। कौन कौन से अंग हैं? 6 अंग हैं। पहला है व्याकरण, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है निरुक्त, चौथा है कल्प, पांचवा है छंद, है ज्योतिष। व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है, ठीक है। व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है। शिक्षा को वेद का नाक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद निरुक्त को वेद का कान कहा जाता है, कल्प को वेद का हाथ कहा जाता है, छंद को पैर कहा जाता है और ज्योतिष को वेद का आंख कहा जाता है। व्याकरण की जो प्रथम पुस्तक है, ठीक है, व्याकरण की प्रथम पुस्तक पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के नाम से लिखा गया, जो कि एक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है, ठीक है। पाणिनि के द्वारा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के नाम से लिखा गया, जो कि एक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। आपको बता दें कि पाणिनि के गुरु का नाम वैश्य था। पाणिनि के गुरु का नाम वैश्य था और इनके मित्र का नाम महापद्मानंद था, ठीक है। पाणिनि जो है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी रह चुके थे, ठीक है। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण एवं प्राचीनतम वेदांग है। सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीनतम वेदांग कौन से हैं? व्याकरण। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग के जो राज पुरोहित होते हैं पातंजलि, उन्होंने महाभाष्य लिखा, महाभाष्य नामक एक टीका लिखा पातंजलि। उसके बाद दूसरा है शिक्षा, ठीक है। शिक्षा पर प्रथम पुस्तक प्रतिशाख्य ने शिक्षा शास्त्र के नाम से लिखा, ठीक है। दूसरा जो वेदांग है वह है शिक्षा, शिक्षा शास्त्र के नाम से प्रथम पुस्तक प्रतिशाख्य ने लिखा।
उसके बाद जो तीसरा वेदांग है वह है निरुक्त। यास्क नामक विद्वान ने निरुक्त की रचना की थी। वैदिक शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, वैदिक शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी चर्चा निरुक्त में की गई है। ठीक है, यास्क नामक विद्वान ने निरुक्त की रचना की थी। निघंटु नामक विद्वान ने निरुक्त पर टीका लिखा। निघंटु नामक विद्वान ने निरुक्त पर टीका लिखा। आपको बता दें कि ऋग्वैदिक कालीन 33 देवताओं की सूची निरुक्त में दी गई है। ऋग्वैदिक कालीन 33 देवताओं की सूची निरुक्त में दी गई है। जाति शब्द का प्रथम बार प्रयोग निरुक्त में आपको देखने को मिलेगा। जाति शब्द का प्रथम बार प्रयोग निरुक्त में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला जो चौथा जो वेदांग है वो है कल्प। कल्प वेदांग के प्रणेता है गौतम। ठीक है, कल्प वेदांग के प्रणेता कौन से हैं? गौतम हैं। इसमें मुख्य रूप से विधि विधानों की चर्चा, वेद के विधि विधानों की चर्चा की गई है, जिसमें मनुष्य के 3 कर्तव्यों की चर्चा की गई है। कौन कौन से वे कर्तव्य हैं? स्वयं के प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य और समाज के प्रति कर्तव्य। मनुष्य के कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए ये कल्प सूत्र में कहा गया है। ऐसे भी कल्प सूत्र को हाथ कहा गया है, और हाथ से हम किसी भी क्रियाकलाप को करते हैं, तो इसमें मनुष्य के कौन कौन से काम करने के लिए बताए गए हैं। स्वयं के प्रति कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य और समाज के प्रति कर्तव्य। इन 3 कर्तव्यों की चर्चा कल्प सूत्र में है, जिसके प्रणेता गौतम है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्वयं के प्रति कर्तव्य है, इसे शुल्व सूत्र कहा जाता है। ठीक है, परिवार के प्रति कर्तव्य को गृह सूत्र कहा जाता है, और समाज के प्रति कर्तव्य को धर्म सूत्र के नाम से जाना जाता है। शुल्व सूत्र में यज्ञ की चर्चा है। ठीक है, यज्ञ के बारे में इसमें बताया गया है, और भारतीय रेखा गणित की उत्पत्ति शुल्व सूत्र से हुई है। भारतीय रेखा गणित की उत्पत्ति शुल्व सूत्र से हुई है। गृह सूत्र में लौकिक एवं मनुष्य के लौकिक एवं परालौकिक कर्तव्यों की चर्चा है। किसमें? गृह सूत्र में। धर्म सूत्र में मनुष्य के सामाजिक एवं राजनैतिक कर्तव्य की चर्चा धर्म सूत्र में है। उसके बाद अगला जो वेदांग है वह है छंद। छंद पर छंद सूत्र नामक पुस्तक पिंगल मुनि ने लिखा था। ठीक है, छंद सूत्र नामक पुस्तक पिंगल मुनि ने छंद वेदांग के लिए लिखा था। ठीक है, उसके बाद छठा जो वेदांग है वह है ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र के नाम से जो मगध के विद्वान लगध ने ज्योतिष पर प्रथम पुस्तक ज्योतिष शास्त्र के नाम से लिखा। किसने? मगध के विद्वान लगध ने। आपको बता दें कि नारद संहिता एवं नारद स्मृति में 18 ज्योतिष आचार्यों की चर्चा की गई है। नारद संहिता एवं नारद स्मृति में 18 ज्योतिष आचार्यों की चर्चा की गई है। वेदांत जो है वेद का सबसे अंतिम भाग है। ठीक है, वेदांत जो है वो वेद का सबसे अंतिम भाग है, इसीलिए इसे वेदांत कहा जाता है। ठीक है, और वेदांत को उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पैर के निकट रहकर ब्रह्म ज्ञान से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद क्या कहलाता है। ठीक है, वेदांत इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम भाग है, और उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पैर के निकट। ठीक है, शिष्य को गुरु के पैर के निकट ब्रह्म ज्ञान से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन इसमें से 13 महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शंकराचार्य ने 10 उपनिषद पर भाष्य अर्थात टीका लिखा। शंकराचार्य ने 10 उपनिषद पर भाष्य अर्थात टीका लिखा। उसके बाद दारासिकों ने 52 उपनिषद का अनुवाद सीर ए अकबर के नाम से किया है। इसमें बताया गया है जीवन क्यों है। ठीक है, जीवन क्यों है इसकी चर्चा है। ठीक है, उसके बाद आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष और माया की चर्चा उपनिषद में की गई है। उपनिषद जो है वेद, यज्ञ, कर्मकांड और पशु बलि का घोर विरोधी है। उपनिषद वेद, यज्ञ, कर्मकांड और पशु बलि का घोर विरोधी है। उसके बाद 13 प्रमुख उपनिषद को हम देखते हैं कि वैदिक साहित्य में जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनमें कौन कौन से उपनिषद प्रमुख हैं। देखिए, ऋग्वेद में ऐत्रेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद।
ऋग्वेद के अंतर्गत 2 उपनिषद हैं, ऐत्रेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। और सामवेद में छांदोग्य उपनिषद और कण्व उपनिषद अर्थात तलवार उपनिषद। ऋग्वेद में ऐत्रेय और कौशितकी 2 उपनिषद, और सामवेद में छांदोग्य और कण्व 2 उपनिषद। उसके बाद यजुर्वेद के कृष्ण शाखा में कठोपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रेय उपनिषद है। देखिए, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इसके 2-2 शाखा हैं, ठीक है। तो यदि आप नहीं जान रहे कि इसमें से कौन कौन शाखा है, तो सबसे पहले वैदिक साहित्य का जो प्रथम वीडियो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से संबंधित, तो सबसे पहले जा करके आप उसे देखें। उसके बाद उपनिषद का ये टॉपिक देखें, क्योंकि ये वीडियो सीरीज का 6ठा वीडियो है। देखिए, यजुर्वेद के कृष्ण शाखा में कठोपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रेय उपनिषद हैं। उसके बाद यजुर्वेद के शुक्ल शाखा में बृहदारण्यक उपनिषद और ईशो उपनिषद हैं। उसके बाद अथर्ववेद में जो सौनिकीय शाखा है, इसमें एक भी उपनिषद नहीं है। अथर्ववेद के सौनिकीय शाखा के अंतर्गत एक भी उपनिषद नहीं है। इसके पिपलाद शाखा के अंतर्गत मुंडको उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, ठीक है। उसके बाद ये 13 उपनिषदों को हम बारी बारी से देखेंगे कि कौन से उपनिषद में, किस उपनिषद में क्या बातें लिखी गई है जो कि परीक्षा उपयोगी होगी, उसी बातों को हम डील करेंगे। पहला उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो सबसे प्राचीनतम है और सबसे बड़ा है, ठीक है। उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है और यह प्राचीन भी है, ठीक है। इसमें पहली बार ब्रह्मा को मानव के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। राजा जनक और विदेह राज्य की चर्चा किसमें है? बृहदारण्यक उपनिषद में। उसके बाद आत्मा के पुनर्जन्म का प्राचीनतम सूचना बृहदारण्यक उपनिषद से मिलती है। उसके बाद है छांदोग्य उपनिषद। इसमें 3 प्रकार के आश्रम की चर्चा की गई है, जिसमें पहला है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। आश्रम ऐसे 4 प्रकार के होते हैं जिसकी चर्चा जाबोली उपनिषद में की गई है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। छांदोग्य उपनिषद में 3 प्रकार के आश्रम की चर्चा है और जाबोली उपनिषद में 4 प्रकार के आश्रम की चर्चा है। छांदोग्य उपनिषद में ही सत्य काम जाबली की कथा का वर्णन किया गया है, ठीक है। अद्वैतवाद का मूल सिद्धांत इसी से लिया गया है, मतलब कि आत्मा परमात्मा एक है, ठीक है। आत्मा अंततः जाकर के परमात्मा में ही लीन हो जाती है, किसमें दर्शाया गया है? अद्वैतवाद, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद में, मतलब आत्मा परमात्मा एक है, इसकी चर्चा छांदोग्य उपनिषद में की गई है। बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत इसी से लिए गए हैं, ठीक है। ऐसे जब बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर है, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत बौद्ध धर्म की जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस क्रम हम आपको पंचशील सिद्धांत क्या है बौद्ध धर्म के बारे में जब चैप्टर में अध्ययन करेंगे तो हम बताएंगे। अभी देखिए, श्री कृष्ण भगवान को भगवान के रूप में पहली बार इसी में दर्शाया गया। पहली बार छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण भगवान को भगवान के रूप में दर्शाया गया है। इसी में श्री कृष्ण भगवान के गुरु घोर अंगिरास, श्री कृष्ण भगवान के गुरु कौन है? घोर अंगिरास की चर्चा किसमें है? छांदोग्य उपनिषद में। उसके बाद जो अगला उपनिषद है वो है ईशो उपनिषद। इसमें आत्मा परमात्मा की चर्चा की गई, ठीक है। इसमें आत्मा परमात्मा की चर्चा है। विद्या और अविद्या के बीच में इसमें अंतर दर्शाया गया है। किसमें? ईशो उपनिषद में विद्या और अविद्या की इसमें तुलना किया गया है, ठीक है। उसके बाद सदा सत्य बोलो, इसमें बताया गया है। किसमें? ईशो उपनिषद में। ये जो शब्द है सदा सत्य बोलो, ये ईशो उपनिषद में पहली बार चर्चा की गई है इसके। उसके बाद इसमें आत्महत्या के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाने चाहिए, इसमें चर्चा की है। किसमें? ईशो उपनिषद में। उसके बाद अगला जो उपनिषद है वो है कठोपनिषद। इसमें यमराज एवं नचिकेता की कथा दी गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यमराज एवं नचिकेता की कथा कठोपनिषद में दी गई है, ठीक है। जीवन मृत्यु, स्वर्ग नर्क और पंचानगी विद्या के बारे में विशेष चर्चा किया गया है। किसमें? जीवन मृत्यु, स्वर्ग नर्क में पंचानगी के बारे में विशेष चर्चा की गई है। कठोपनिषद में ओम के महत्व पर बल दिया गया है, ठीक है। ओम के महत्व पर बल कठोपनिषद में दिया गया है। उसके बाद अगला जो उपनिषद है मुंडको उपनिषद। आपने तो सभी पढ़ चुके होंगे कि सत्यमेव जयते, ठीक है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है?
मुंडको उपनिषद से, सत्यमेव जयते, यज्ञ की तुलना फूटे हुए नौका के समान किया गया। अगला जो उपनिषद है वह है श्वेताश्वर उपनिषद। इसमें शिव की महिमा पर बल दिया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में शिव की महिमा पर बल दिया गया है। परमात्मा की तुलना रुद्र से की गई है, रुद्र शिव है, ठीक है। उसके बाद श्रीमद् भगवत के जो इसमें श्लोक हैं, श्रीमद् भगवत के जो बहुत सारे अंश जो है ना वो श्वेताश्वर उपनिषद से लिए गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता के बहुत सारे अंश श्वेताश्वर उपनिषद से लिए गए हैं। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, शैव दर्शन, ठीक है। योग दर्शन, सांख्य दर्शन और शैव दर्शन को श्वेताश्वर उपनिषद से ही लिया गया है। उसके बाद अगला जो उपनिषद है वो है मैत्रायणी उपनिषद। इसमें पहली बार ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिमूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। इसमें भारतीय पंचांग और विभिन्न प्रकार के राशियों की चर्चा है। किसमें? मैत्रायणी उपनिषद में, ठीक है। मैत्रायणी उपनिषद में भारतीय पंचांग और विभिन्न राशियों की चर्चा की गई है। उसके बाद अगला उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद, ठीक है। मांडुक्य उपनिषद जो है उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद हुआ और सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद। इसमें केवल 13 पंक्तियां हैं, ठीक है। इसमें केवल 13 पंक्तियां हैं और केवल 12 मंत्र हैं, ठीक है। यह सबसे छोटा उपनिषद है और सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद है, जिसको हम पहले बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें माया की चर्चा है। 9 नंबर पे है कण्व अर्थात तलवार उपनिषद। इसमें मां पार्वती की विशेष रूप से चर्चा की गई है, ठीक है। उसके बाद अगला उपनिषद है जाबोली उपनिषद। इसमें 4 प्रकार के आश्रम की चर्चा की गई है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जाबोली उपनिषद में 4 प्रकार के आश्रम की चर्चा की गई है, जबकि छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 प्रकार के ही आश्रम की चर्चा की गई है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जाबोली में 4 और छांदोग्य में 3, ठीक है। अब देखिए आगे है ऐत्रेय उपनिषद। इसमें ब्रह्मा को निराकार बताया गया है, मतलब कि ब्रह्मा को देवताओं में सबसे श्रेष्ठ, ठीक है, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया है। उसके बाद अगला जो उपनिषद है वो है कौशितकी उपनिषद। इसमें आत्मा के पुनर्जन्म की चर्चा है, ठीक है। इसमें आत्मा के पुनर्जन्म की चर्चा कौशितकी उपनिषद में है। उसके बाद है तैत्तिरीय उपनिषद। इसमें गुरु शिष्य व्यवहार की चर्चा की गई है। तैत्तिरीय उपनिषद में गुरु शिष्य व्यवहार की चर्चा की गई है। उसके बाद अगला उपनिषद है प्रश्न उपनिषद। इसमें पिपलाद ऋषि से 6 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। प्रश्न उपनिषद में पिपलाद ऋषि से मात्र 6 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद अगला उपनिषद है मुक्ति उपनिषद। इसी उपनिषद से पता चलता है कि कुल उपनिषदों की संख्या 108 थी, ठीक है। मुक्ति उपनिषद से ही पता चलता है कि कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, ठीक है। और जिसमें से 13 मुख्य है, मतलब महत्वपूर्ण है। 108 उपनिषदों में मात्र 13 महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला है अल्लौ, ठीक है, अल्लौ उपनिषद। ऐसा माना जाता है कि यह सबसे बाद का उपनिषद है। संभवतः इसकी रचना अकबर के काल में हुई होगी। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना अंत में हुई है और अकबर के समय हुई है। देखिए मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में मौर्यकालीन समाज की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति से मौर्यकालीन समाज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। विष्णु स्मृति, नारद स्मृति और संवर्त स्मृति में गुप्तकालीन समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। विष्णु स्मृति, नारद स्मृति और संवर्त स्मृति से गुप्तकालीन समाज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद है बृहस्पति स्मृति और पराशर स्मृति, ठीक है। ये दोनों स्मृति से हमें गुप्तकालीन और गुप्तोत्तर काल के जो घटनाएं हैं उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए पहला स्मृति है मनु स्मृति, जिसका निर्माण संभवतः 200 BC से 200 AD के काल में हुआ है। यह सबसे प्राचीनतम स्मृति है और इसे मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। किसे? मनु स्मृति को। इसका जो शैली है लिखने का वो पदात्मक है और भाषा संस्कृत है। मतलब मनु स्मृति जो है ये पदात्मक शैली में लिखा गया है और संस्कृत भाषा में। इसमें प्रथम बार आर्यावर्त, भारत को आर्यावर्त कहकर संबोधित किया गया। किसमें? मनु स्मृति में। विदेशी शासकों में यूनानी, शक, पहलव और हून के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किससे? मनु स्मृति से। इसमें 18 प्रकार के अपराध, 12 प्रकार के पुत्र और 7 प्रकार के दास की चर्चा की गई है मनु स्मृति में।
देखिए इसमें मेघातिथि और कुल्लुक भट्ट नामक व्यक्ति ने मनुस्मृति पर टीका लिखा है। इसमें 2694 श्लोक हैं। उसके बाद है याज्ञवल्क्य की स्मृति। इसकी रचना संभवतः 100 एडी से 300 एडी के अंतराल में हुआ है। ठीक है, इसमें राजस्व प्राप्ति के लिए जुआ खेलना आवश्यक बताया गया है। मतलब जुआ खेलना कोई अपराध नहीं है। इसमें याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया है। इसमें 15 प्रकार के अपराध और 10 प्रकार के दास की चर्चा है। देखिए कायस्थ का सबसे प्रथम बार प्रयोग इसमें लिपिक के रूप में होता है। कायस्थ जो है एक बहुत ही पुरानी जो हिंदू जाति है, ठीक है, हिंदू जाति जिसको कायस्थ बोलते हैं। ठीक है, कायस्थ का सबसे पहली बार लिपिक के रूप में प्रयोग याज्ञवल्क्य स्मृति में किया गया है। उसके बाद आगे है नारद स्मृति। इसकी रचना संभवतः 300 एडी से 400 एडी के अंतराल में हुई है। ठीक है, इसमें आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में जानकारी दी गई है, व्यापारिक संघ की चर्चा है और इसमें 10 प्रकार के अपराध और 15 प्रकार के दास की चर्चा है नारद स्मृति में। उसके बाद है विष्णु स्मृति। विष्णु स्मृति की रचना संभवतः 500 एडी के अंतराल में हुई है। इसमें राष्ट्र की व्याख्या दी गई है। राष्ट्र क्या है, इसमें इसका विशेष वर्णन है और विष्णु को सर्वोच्च देवता कहकर संबोधित किया गया है विष्णु स्मृति में। उसके बाद अगला जो स्मृति है कात्यायन स्मृति, ये इसकी रचना संभवतः 400 एडी से 600 एडी के अंतराल में हुई है। ठीक है, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की चर्चा है। ठीक है, प्रशासन के बारे में मूल रूप से इसमें चर्चा किया गया है। शासन को चलाने के लिए जो उस समय की पद्धतियां रही होंगी, कात्यायन स्मृति में इसका विशेष वर्णन किया गया है। अमात्य, इसमें कहा गया है कि अमात्य के पद पर सिर्फ ब्राह्मण को ही नियुक्त किया जा सकता है। अमात्य का मतलब होता है मंत्री। ठीक है, मतलब मंत्री के पद पर सिर्फ ब्राह्मण को ही नियुक्त किया जा सकता है। कात्यायन स्मृति में ऐसा कहा गया है। पत्नी को धनहरी कहकर संबोधित किया गया है। मतलब पत्नी को धन देने वाली, ठीक है, धन देने वाली देवी के रूप में इसमें संबोधित किया गया है। उसके बाद अगला स्मृति है गौतम स्मृति। ठीक है, गौतम स्मृति की रचना संभवतः 300 से 500 एडी के अंतराल में हुई होगी। इसमें 40 प्रकार के संस्कार की चर्चा है गौतम स्मृति में। उसके बाद अगला है पराशर स्मृति। इसकी रचना संभवतः 500 एडी के अंतराल में हुई है। ठीक है, इसमें कन्या को गौरी कहकर संबोधित किया गया है और इसमें बताया है कि 8 वर्ष की आयु में कन्या को शादी कर देना चाहिए। यहाँ तो अभी के दौर में 18 से बढ़ा करके 21 किया जा रहा है, जो कि सरासर इसमें गलत दिया हुआ है 8 वर्ष। ठीक है, लेकिन हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें इसको याद रखना है कि पराशर स्मृति में कन्या को गौरी कहकर संबोधित किया गया है और इसमें उम्र 8 साल बताया गया। ठीक है, कुटुंब और आर्चिक, इसमें कुटुंब और आर्चिक 2 प्रकार के किसान की चर्चा है। कुटुंब का मतलब होता है शूद्र किसान और आर्चिक का मतलब होता है कि मतलब कि जैसे बटैया पर खेती करने वाले लोगों को आर्चिक किसान कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो स्मृति है संवर्त स्मृति। इसकी रचना संभवतः 500 एडी में हुई होगी। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि संवर्त स्मृति में ही गुप्तकालीन समाज की भी सूचना मिलती है संवर्त स्मृति से और इसमें 100 वर्ण संकर जाति, हाइब्रिड जाति की चर्चा की गई है संवर्त स्मृति में। उसके बाद अगला है ओशनम स्मृति। इसकी रचना संभवतः 500 एडी में, इसकी भी रचना 500 एडी में संभवतः हुई होगी। ठीक है, इसमें कायस्थ का मतलब कि प्राचीन जो हिंदू जाति है उसको जाति के रूप में पहली बार संबोधित किया गया, किसमें? ओशनम स्मृति में। उसके बाद अगला है हरित स्मृति। इसकी रचना संभवतः 600 एडी के अंतराल में हुई होगी और इसमें कहा गया है कि अच्छी स्त्री वह है जो घर के अंदर रहे। ठीक है, हरित स्मृति में बताया गया है कि अच्छी स्त्री वह है जो घर के अंदर रहे। उसके बाद अगला स्मृति है अमृत स्मृति। इसकी रचना संभवतः 500 एडी में हुई है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि देवताओं ने ही मनुष्यों को राक्षसों से बचाया है। ठीक है, इसमें अमृत स्मृति में बताया गया है। उसके बाद अगला है देवल स्मृति। इसकी रचना संभवतः 400 से 600 एडी के अंतराल में हुई होगी। इसमें बताया गया है देवल स्मृति में कि ब्राह्मणों को देवताओं के रूप में संबोधित किया गया है। मतलब ब्राह्मण जो है देवता के समान होते हैं, इसमें बताया गया कि इसमें देवल स्मृति में। ठीक है, उसके बाद एक जानकारी और हम दे दें कि हिंदू कानून। ठीक है, हिंदू कानून से संबंधित 2 पुस्तक है, मिताक्षरा और दायभाग। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने किया है और दायभाग की रचना जीमूतवाहन ने किया, जो कि अति महत्वपूर्ण है। हिंदू कानून से संबंधित 2 पुस्तकें हैं, मिताक्षरा और दायभाग। मिताक्षरा की रचना ज्ञानेश्वर और दायभाग की रचना जीमूतवाहन ने की है। प्राचीन हिंदू विधि यानी कि कानून, प्राचीन हिंदू विधि
के लेखक मनु को बताया गया। सूत्र साहित्य बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसमें बस इतना याद रखना है कि सूत्र साहित्य 5 होते हैं। सूत्र साहित्य की संख्या 5 है और इसमें पहला जो सूत्र साहित्य है वो है गौतम, बौधायन, अश्वलायन, आपस्तंत्र और विष्णु। ठीक है, ये 5 सूत्र साहित्य हैं। देखिए, पुराणों की संख्या 18 है और उप पुराणों की संख्या भी 18 है। ठीक है, पुराणों की संख्या और उप पुराणों की संख्या 18 है। देखिए, पुराण जो है एक प्राचीन शब्द पुराना से निकला हुआ है। ठीक है, प्राचीन शब्द पुराना से पुराण बना हुआ है। पुराण जो है अधिकतर संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। पुराण के संकलनकर्ता ऋषि मुनि वेद व्यास हैं। लोमहर्ष के पुत्र और शिष्य उग्रश्रवा पुराणों के अंतिम ज्ञाता माने जाते हैं। पुराण के जो संकलन करता है वो वेद व्यास हैं और इसके अंतिम ज्ञाता लोमहर्ष के पुत्र और शिष्य उग्रश्रवा है। ठीक है, अब देखिए, पुराण जो है अंतिम रूप से गुप्त काल में संकलित किया गया। ठीक है, फाइनली मतलब पुराण को तैयार किया गया गुप्त काल में। देखिए, पुराणों की रचना एक विशेष प्रकार के ब्राह्मण जाति द्वारा की जाती है जिसे भृंगवाडिस ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। पुराणों की रचना एक विशेष प्रकार के ब्राह्मण जाति द्वारा निर्माण किया जाता है, लिखा जाता है। उन्हें भृंगवाडिस ब्राह्मण के नाम से जाने जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में जो पुराण को वेद कहा गया है। ब्राह्मण के बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। ब्राह्मण क्या है इसके बारे में आप नहीं देखे हैं तो जो इसके पीछे का वीडियो है, प्रीवियस वीडियो में आप वहां से जाके देख सकते हैं। गया है छांदोग्य उपनिषद में पुराण को वेदों का वेद कहा गया है और शतपथ ब्राह्मण में पुराण को वेद कहा गया है। अब देखिए, पुराण को मुख्य रूप से 3 प्रकार में बांटा गया है। पुराण को एक है सात्विक पुराण, राजर्षि पुराण और तामसी पुराण। मतलब पुराण के 3 प्रकार बताए गए हैं। सात्विक पुराण जो है वो भगवान विष्णु से संबंधित है, राजर्षि पुराण जो है भगवान ब्रह्मा से संबंधित है और तामसी पुराण जो है भगवान शिव से समर्पित। ठीक है, अब देखिए, अमर सिंह की एक पुस्तक है अमरकोश। अमर सिंह एक राइटर हैं, उनकी पुस्तक है अमरकोश जिसे विश्वकोश के नाम से भी जाना जाता है। अमर सिंह की पुस्तक अमरकोश को विश्वकोश के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पुराण के 5 लक्षण बताए गए हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। अमर सिंह की पुस्तक अमरकोश जिसे विश्वकोश के नाम से जाना जाता है, इसमें पुराण के 5 लक्षण दिए गए हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। ठीक है, सर्ग में इस बात की चर्चा की गई है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक, प्रतिसर्ग में बताया गया है कि प्रलय के बाद यानी कि प्रलय के पश्चात पुनः सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, यह प्रतिसर्ग में बताया गया है। उसके बाद जो अगला है वंश। ठीक है, वंश में विभिन्न ऋषि मुनि की जो वंशावली है उसको इसमें दर्शाया गया है वंश में। उसके बाद है मनवंतर, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है, इसमें 4 युग की चर्चा की गई। किसमें? मनवंतर में। ठीक है, सतयुग जो है इसको प्रारंभिक अवस्था माना जाता है। सतयुग को प्रारंभिक अवस्था माना जाता है और इसमें विष्णु के 4 अवतार को दिखाया गया है। त्रेता युग को श्री राम का युग माना जाता है और इसमें विष्णु के 3 अवतार की चर्चा है। उसके बाद द्वापर युग में श्री कृष्ण का युग माना गया है और इसमें भगवान विष्णु के 2 अवतार की चर्चा है। और कलयुग में कल्कि का अवतार लेने वाले हैं विष्णु जी। और वंशानुचरित में विभिन्न राजवंशों की वंशावली दी गई है। वंशानुचरित में विभिन्न राजवंशों की वंशावली दी गई है और वंश में विभिन्न ऋषि मुनि की वंशावली दी गई है। इसमें 18 पुराण में से हम कुछ पुराण को यहां देखते हैं जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए, पहला जो है वो मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में हमें शिशुनाग वंश और सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण में जल प्लावन की कथा इसमें दी गई है। लिंग पूजा और अवतारवाद का सिद्धांत, लिंग पूजा और अवतारवाद का सिद्धांत मत्स्य पुराण में दिया गया है।
स्वप्न का प्राचीनतम प्रमाण मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। ठीक है, स्वप्न के बारे में सर्वप्रथम बार मत्स्य पुराण में लिखा गया है। उसके बाद है दूसरा नरसिंह पुराण। ठीक है, नरसिंह पुराण में कहा गया है कि शूद्र भी खेती कर सकते हैं, शूद्र भी कृषि कर सकते हैं, नरसिंह पुराण में कहा गया है। उसके बाद है ब्रह्म पुराण, यह सबसे बड़ा पुराण है। ठीक है, 18 पुराण में से सबसे बड़ा पुराण ब्रह्म पुराण है और इसमें ब्रह्म पुराण को आदि पुराण भी कहा जाता है। उसके बाद है अगला पद्म पुराण। ठीक है, इसमें बताया गया है कि राधा जो है वो श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। इसमें बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो एक हैं पद्म पुराण में, ब्रह्मा विष्णु महेश एक हैं पद्म पुराण में बताया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं भगवत पुराण, इसे पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कपिल और महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया गया है। इसमें जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की चर्चा है। अग्नि पुराण को भारतीय साहित्य एवं संस्कृति का विश्वकोश माना जाता है। उसके बाद आगे है वराह पुराण, इसमें श्री कृष्ण भगवान के वराह अवतार अर्थात सुअर अवतार की चर्चा है। इसमें विष्णु को सर्वश्रेष्ठ देवता बताया गया है। आगे है विष्णु पुराण, इसमें हमें मौर्य वंश के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। इसी में बताया गया है कि भरी दरबार में चाणक्य की बेइज्जती की गई थी, तभी उसने शपथ लिया कि जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं कर देता तब तक मैं अपनी जटा को नहीं बांधूंगा। उन्होंने अपना जटा खोल करके यह वचन लिया कि जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं कर देता तब तक मैं अपना जटा नहीं बांधूंगा। तत्पश्चात उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली। ठीक है, इसमें भी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की चर्चा है। ठीक है, उसके बाद आगे है लिंग पुराण। लिंग पुराण में शिव और पार्वती की चर्चा है। इसमें भगवान शिव के 18 अवतार के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद है वायु पुराण। ठीक है, इसमें गुप्तकालीन धार्मिक और सामाजिक स्थिति के बारे में बताया गया है। गुप्तकालीन सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में बताया गया है वायु पुराण में। उसके बाद आगे है स्कंद पुराण। ठीक है, इसे घटना के दृष्टिकोण से सबसे विशालतम पुराण माना जाता है, लेकिन ऐसे पुराण में सबसे बड़ा ब्रह्म पुराण है, लेकिन घटना के दृष्टिकोण से स्कंद पुराण को बड़ा माना गया है। तो याद रखें, घटना के दृष्टिकोण से स्कंद पुराण और ऐसे मानेंगे ब्रह्म पुराण को सबसे बड़ा। ठीक है, इसमें प्रमुख तीर्थ स्थलों की चर्चा की गई है। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर की चर्चा है और इसमें गढ़वाल और कुमाऊं जो कि उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, ये ज्योग्राफी पढ़ाई होगा, गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानखंड कहकर संबोधित किया गया है। ये दोनों रेलवे के जीएस घटना चक्र से लिए गए हैं। ठीक है, गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानखंड कहकर संबोधित किया गया है। उसके बाद आगे है शिव पुराण, इसी से सत्यम शिवम सुंदरम शब्द लिया गया है शिव पुराण से। ठीक है, उसके बाद आगे है ब्रह्म वैवर्त पुराण, इसमें अद्वैतवाद दर्शन, ब्रह्म और वैवर्त में अद्वैतवाद दर्शन बताया गया है। इसमें राम भक्ति पर जोर दिया गया है। उसके बाद आगे है वामन पुराण। ठीक है, देखिए वामन पुराण में शिव पार्वती विवाह की चर्चा है। इसमें 4 शैव संप्रदाय की चर्चा की गई है। वामन पुराण में 4 शैव संप्रदाय की चर्चा की गई है, जिसमें पहला है पशुपत, शैव, कपालिक और कालमुख। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद है नारद पुराण, इसमें वैष्णव धर्म मानने वाले व्यक्तियों के बारे में चर्चा की गई है नारद पुराण में। इसे नारद पुराण को गुप्तकालीन सामाजिक इतिहास भी कहा जाता है, क्योंकि नारद पुराण में गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, इसीलिए इसे गुप्तकालीन सामाजिक इतिहास भी कहा जाता है नारद पुराण को। उसके बाद आगे है मार्कंडेय पुराण। ठीक है, मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि दान और यज्ञ का काम जो है वो शूद्रों के द्वारा किया जाना चाहिए। इसी से दुर्गा सप्तमी पाठ अर्थात नवमी में दुर्गा पाठ जो होता है, इसी से लिया गया है मार्कंडेय पुराण से। इसी से सारी विधि नवमी की या फिर दशहरा की या दुर्गा पाठ की सारी विधियां इसी से ली गई है। उसके बाद आगे है भविष्य पुराण, यह सबसे बाद का पुराण है। इसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के विवाह संबंध के बारे में चर्चा किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना से शादी किया था। इसी में भविष्यवाणी किया गया था कि रानी विक्टोरिया भारत पर राज करेगी। इसमें भविष्य पुराण में ऐसा भविष्यवाणी किया गया था। उसके बाद
एक चीज ये बताते रहे कि स्त्री तथा शूद्र को वेद पढ़ने का उन लोग का अनुमति नहीं था, लेकिन इसमें बताया गया है कि जो स्त्रियां और शूद्र को वेद नहीं पढ़ सकती, उसे पुराण पढ़ने की अनुमति दी गई है। भारत में दो महाकाव्य हैं, एक है रामायण और एक है महाभारत, जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। लेकिन आप धार्मिक दृष्टिकोण से ही परिचित हैं, हम यहां आपको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से रामायण और महाभारत के बारे में बताएंगे। देखिए, रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। रामायण संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। देखिए, प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे। उसके बाद इसमें 24,000 श्लोक इसको बनाया गया। ठीक है, इसमें बाद में और बहुत सारे श्लोक इसमें जोड़े गए। इसी कारण इसे चतुर्थ विसंति संहिता कहा गया। क्यों कहा गया? 24,000 श्लोक होने के कारण चतुर्थ विसंति संहिता कहा गया। देखिए, रामायण से हमें दक्षिण भारत के आर्यों के बारे में, उसके रीति रिवाज के बारे में, उसे आर्यों से संबंधित विस्तृत जानकारी हमें रामायण से प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए, इससे हमें रामायण से हमें मंत्री परिषद और सह शिक्षा की प्राचीनतम सूचना मिलती है। मतलब कि मंत्री परिषद और सह शिक्षा के बारे में सबसे पहले यदि किसी ग्रंथ में लिखा गया है तो वो है रामायण। सह शिक्षा का मतलब होता है कि बॉयज एंड गर्ल एक साथ रह करके जहां पर पढ़ाई की जाते हैं, उसे सह शिक्षा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, भुसुंडी रामायण को आदि रामायण के नाम से जाना जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार रामायण की तिथि 3200 ईसा पूर्व मानी गई है, जबकि मान्य मत है कि 1000 ईसा पूर्व। मान्य मत के अनुसार इसकी तिथि 1000 ईसा पूर्व मानी गई है। देखिए, रामायण जो है अंतिम रूप से फाइनली 4वीं शताब्दी अर्थात गुप्त काल में संकलित किया गया। रामायण को अंतिम रूप से 4वीं शताब्दी अर्थात गुप्त काल में संकलित किया गया। रामायण से हमें यूनानी और शक जातियों के बारे में पता चलता है। रामायण में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ अश्वमेध यज्ञ को बताया गया है। रामायण में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ अश्वमेध यज्ञ को बताया गया है। रामायण से हमें असत्य पर सत्य की विजय और अधिकार एवं कर्तव्य का बहुत सुंदर चित्रण इसमें दिया गया है। रामायण में असत्य पर सत्य की विजय और अधिकार और कर्तव्य का समन्वय बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें रामायण में समझाया गया है। देखिए, भारत से बाहर राम कथा का जो अनुवाद है वो चीन में किया गया है। दूसरा महाकाव्य है महाभारत। देखिए, महाभारत में 18 पर्व हैं और रामायण में 7 कांड हैं। मतलब रामायण का विभाजन कांड के आधार पर है और इसमें पर्व के आधार पर। ठीक है, महाभारत में 18 पर्व हैं और रामायण में 7 कांड हैं। प्रारंभ में महाभारत में 8800 श्लोक थे। ठीक है, 8800 श्लोक होने के कारण इसे जय संहिता कहा गया। ठीक है, प्रारंभ में महाभारत में 8800 श्लोक थे तो इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। उसके बाद वैशंपायन वेद व्यास ने इसमें 8800 के बदले 24,000 श्लोक बना दिए, तब इसे भारत कहा गया। प्रारंभ में 8800 श्लोक होने के कारण इसे जय संहिता कहा गया। उसके बाद वैशंपायन वेद व्यास द्वारा 24,000 श्लोक बनाया गया, तब इसे भारत नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद लोमहर्ष एवं इसके पुत्र और शिष्य दोनों थे, उग्र सर्वा, इनके पुत्र भी थे और शिष्य भी थे। इन दोनों ने मिलकर 24,000 के बजाय 1 लाख बनाया, 1 लाख श्लोक बना दिया। उसके बाद से यह महाभारत कहा जाने लगा। प्रारंभ में जय संहिता, उसके बाद भारत, उसके बाद महाभारत नाम दिया गया। देखिए, वैशंपायन वेद व्यास जो थे, ये सत्यवती और ऋषि पराशर, सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी। ठीक है, उनसे ऋषि पराशर का प्रेम होता है और इसी प्रेम संबंध के बाद
वैशंपायन वेद व्यास का जन्म होता है। तो पराशर और सत्यवती के पुत्र हैं वैशंपायन वेद व्यास। ठीक है, अब देखिए 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सत सहस्त्र संहिता कहा गया। अब देखिए महाभारत में राजा को चक्रवर्ती, सम्राट, महाराजा धीराज, सर्वराष्ट्र, महाभोज और महाविजय कहा गया। इसमें राजा को चक्रवर्ती, सम्राट, महाराजा धीराज, सर्वराष्ट्र, महाभोज और महाविजय कहा गया। महाभारत में हमें 36 मंत्रियों वाले मंत्री परिषद की प्राचीनतम सूचना मिलती है। महाभारत से हमें 36 मंत्रियों वाले मंत्री परिषद की सूचना मिलती है और रामायण से हमें मंत्री परिषद का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। देखिए इसमें हमें अश्वसेना, गज सेना, रथ सेना, पदाति सेना के बारे में वर्णन भी है महाभारत में। ठीक है, अब देखिए महाभारत में 5 गणतांत्रिक राज्य के बारे में चर्चा है, जिसके प्रमुख श्री कृष्ण थे और वे राज्य हैं अंधक, वृष्टि, यादव, कुकुर और भोज। ये 5 उस समय गणतंत्रात्मक थे। ठीक है, गणतंत्रात्मक का मतलब ये होता है कि जिस राज्य का डोर राजा के हाथ में नहीं हो उसे गणतंत्रात्मक बोलते हैं। ठीक है, जो जैसे भारत गणतंत्रात्मक है। अब देखिए महाभारत में 18 पर्व हैं। इसमें से जो शांति और सभा पर्व है सबसे प्राचीनतम है, मतलब सबसे पुराना शांति और सभा पर्व है। उसके बाद यहां देखिए इसके भीष्म पर्व में गीता का वर्णन है। जो भगवत गीता है महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिए गए थे वही गीता है और उसका वर्णन महाभारत के महाकाव्य में भीष्म पर्व में दिया गया है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें इसके आदि पर्व में अशोक को परम विजयी, मतलब कि सभी पर विजित करने वाले राजा के रूप में इसमें चिन्हित किया गया है, सम्राट अशोक को। ठीक है, इसमें सैन्य व्यवस्था और युद्ध प्रणाली की विशेष चर्चा है। किसमें? आदि पर्व में। अब देखिए इसमें इसके शांति पर्व में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि वृषभ जो है वो भारतीय इतिहास का प्रथम राजा है। ठीक है, इसमें शांति पर्व में ब्रह्मा का कथन है कि जो वृषभ है वो भारतीय इतिहास का प्रथम राजा है। देखिए मान्य मत के अनुसार इसकी जो उत्पत्ति हुई है 950 ईसा पूर्व में। महाभारत जो है मान्य मत के अनुसार 950 ईसा पूर्व की कहानी है। इसे भी अंतिम रूप से 4th AD यानी कि गुप्त काल में संकलित किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें कंबोज, कांधार, सिंध और प्राग ज्योतिष, विंध्य, ये 5 राज्य के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें बताया गया है कि कंबोज और वाहलिक जो हैं वो घोड़े के लिए प्रमुख थे। मतलब कंबोज और वाहलिक में घोड़े के जो व्यापार होते थे उसके लिए प्रमुख माना जाता है। और इसमें बताया गया है विष्णु और शिव को प्रमुख देवता माना गया है। पूरे महाभारत में विष्णु और शिव को प्रमुख देवता के रूप में माना गया है। इससे भी हमें दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में, मुख्य रूप से आर्यों के बारे में और दक्षिण भारत के रीति रिवाज के बारे में विशेष चित्रण महाभारत में भी आपको मिलेगा। इसमें 132 हाइब्रिड जाति, वर्ण संकर जातियों की चर्चा की गई है। इसमें बताया गया है कि सभी वर्ण के लोग सेना में शामिल हो सकते थे। ठीक है, अब देखिए सर्पयज्ञ, इसमें दिया गया है कि पूरे भारतीय इतिहास का प्रथम और अंतिम सर्पयज्ञ जन्मेजय ने करवाया था। ठीक है, अब जन्मेजय ने सर्पयज्ञ क्यों कराया इसके बारे में भी थोड़ा आप जान लीजिए। देखिए जन्मेजय के जो पिता थे राजा परीक्षित, वो हस्तिनापुर के। देखिए आपको बता दें कि महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन पुत्र ये अभिमन्यु थे, ठीक है, अभिमन्यु की जब उसमें मृत्यु हो रही थी तो उसकी पत्नी उत्तरा के कोख से राजा परीक्षित का जन्म होता है। ठीक है, और राजा परीक्षित के ही पुत्र है जन्मेजय। जब इसको पता चलता है कि मेरे पिता राजा परीक्षित की मृत्यु सर्प के डसने से हुई है, तो इन्होंने प्रण लिया कि मैं विश्व के सारे सांपों को मार डालूंगा। और इसी कारण इन्होंने भारतीय इतिहास में प्रथम और अंतिम सर्पयज्ञ जन्मेजय ने कराया था और पूरे सर्पों का नाश करने के लिए। लेकिन इसमें से 2 सर्प बच गए थे। ये धार्मिक दृष्टिकोण है, हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर यहां चर्चा कर रहे हैं। तो विश्व का
पूरे भारतीय इतिहास का कह सकते हैं, पूरे विश्व का कह सकते हैं कि प्रथम और अंतिम सर्प यज्ञ जन्मेजय ने करवाया था। ठीक है, इसमें जो महाभारत का जो युद्ध था वो सभी को जानते हैं कि 18 दिन चला था। इसमें कौरव पांडे के बीच युद्ध थी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें उत्तराधिकारी के युद्ध की चर्चा है। इसमें सुमेर पर्वत का विशेष वर्णन किया गया है, जहां पर 6 महीना दिन और 6 महीने रात हुआ करते थे। इसमें भूमि का कर 1/6 बताया गया है। पहले ये समझिए कि दर्शन होता क्या है। दर्शन का अर्थ होता है किसी भी चीज की सत्यता का जांच करना या उसे गहनता से देखना, दर्शन कहलाता है। ठीक है, देखिए भारतीय दर्शन जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है आस्तिक और दूसरा है नास्तिक। ठीक है, आस्तिक और नास्तिक के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जान रहे होंगे कि आस्तिक का अर्थ होता है जो ईश्वर को मानता हो, और नास्तिक का अर्थ होता है जो ईश्वर को नहीं मानता हो। देखिए आस्तिक जो है, आस्तिक दर्शन जो है, इसमें ईश्वर को और वेद को प्रधान बताया गया है। मतलब आस्तिक में आपको ईश्वर की महानता और वेद के बारे में बताया गया है आस्तिक में। और नास्तिक में मानव को इसमें प्रथम बताया गया है। मतलब मानव के बारे में विचार विमर्श किया गया है, उसको दर्शन के रूप में इसमें देखा गया है। और वेद और ईश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है नास्तिक दर्शन में। ठीक है, अब देखिए आस्तिक दर्शन में कुल 6 दर्शन हैं। इसी कारणवश इसे षड दर्शन भी कहा जाता है। और नास्तिक में 3 दर्शन हैं। ठीक है, आस्तिक में 6 दर्शन है, इसी कारणवश इसे षड दर्शन, 6 को संस्कृत में षड बोला जाता है, तो इसी कारण इसे षड दर्शन कहा जाता है। और चूंकि ईश्वर से या वेद से रिलेटेड होने के कारण इसे वैदिक दर्शन भी कहा जाता है। इसे हिंदू दर्शन और सनातन दर्शन भी कहा जाता है। तो आस्तिक दर्शन का अन्य नाम में से वैदिक दर्शन, षड दर्शन, हिंदू दर्शन, सनातन दर्शन। षड दर्शन में कुल 6 दर्शन हैं। सांख्य दर्शन, योग्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और उत्तर मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा दर्शन भी कहा जाता है। देखिए सांख्य दर्शन के जो प्रणेता हैं वो ऋषि कपिल हैं। ठीक है, और इसका जो प्रमुख ग्रंथ है, सांख्य दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है सांख्य कारिका। उसके बाद वैदिक दर्शन में दूसरा ग्रंथ है योग दर्शन। इसके प्रणेता है पतंजलि। और योग दर्शन के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उसका नाम है योग सूत्र। उसके बाद है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रणेता हैं अक्षपाद गौतम, ऋषि गौतम। और इसका जो प्रमुख रचना है, न्याय दर्शन से रिलेटेड जो प्रमुख ग्रंथ है वह है न्याय सूत्र। चौथा दर्शन है वैशेषिक दर्शन। ठीक है, इसके प्रणेता हैं उल्लूक कनाद। ठीक है, और इसके प्रमुख ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र। उसके बाद अगला ग्रंथ है मीमांसा दर्शन, जिसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। इसके प्रणेता जैमिनी हैं। और इसका जो प्रमुख ग्रंथ है पूर्व मीमांसा सूत्र। मीमांसा दर्शन के प्रणेता जैमिनी हैं और इसमें जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो पूर्व मीमांसा सूत्र है। उसके बाद अगला जो दर्शन है वो है उत्तर मीमांसा दर्शन। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रणेता है बद्रायन। ठीक है, और इसका जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। तो ये हमारे 6 षड दर्शन, हिंदू दर्शन जिसे सनातन दर्शन भी कहा जाता है। और उसके बाद देखते हैं नास्तिक में ये 3 दर्शन हैं। ठीक है, जिसमें मानव को प्रमुख बताया गया है, मानव के बारे में चर्चा की गई है, जिसको वेद और ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानता है। इसमें 3 दर्शन हैं। पहला है चारवाक, दूसरा है जैन और तीसरा है बौद्ध। ठीक है, चारवाक दर्शन के जो प्रणेता हैं वो गुरु बृहस्पति हैं। ठीक है, चारवाक दर्शन के प्रणेता गुरु बृहस्पति हैं। और जैन दर्शन के प्रणेता जो हैं वो महावीर स्वामी हैं। और बौद्ध दर्शन के जो प्रणेता हैं वो महात्मा बुद्ध हैं। ठीक, षड दर्शन के जो ग्रंथ हैं सांख्य कारिका, योग सूत्र, न्याय सूत्र, वैशेषिक सूत्र, पूर्व मीमांसा सूत्र और ब्रह्म सूत्र, ये जो 5 सूत्र हैं, ठीक है, इसके जो प्रणेता है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। यानी कि पतंजलि द्वारा ही योग सूत्र लिखा गया है
अक्षपाद गौतम द्वारा न्याय सूत्र, उल्लूक कनाद द्वारा वैशेषिक सूत्र, जैमिनी द्वारा पूर्व मीमांसा सूत्र और बादरायण द्वारा ब्रह्म सूत्र। लेकिन जो सांख्य कारिका है यह कपिल द्वारा नहीं लिखा गया है। एक सांख्य कारिका जो है ईश्वर कृष्ण द्वारा लिखा गया है सांख्य कारिका, और बाकी जितने भी 5 जो इसके ग्रंथ है ये सभी इनके प्रणेता द्वारा ही लिखे गए हैं। जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में विशेष चैप्टर है, उसमें हम चर्चा करेंगे। जैन दर्शन जो है इसमें महावीर स्वामी के कथन और उनके विचारों को इसमें विमर्श किया गया है, मतलब देखा गया है, दर्शन किया गया है। दर्शन का अर्थ ही होता है कि किसी भी चीज की गहनता से जांच करना दर्शन कहलाता है। और बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के विचारों का दर्शन किया गया है। लेकिन देखिए, चार्वाक दर्शन में सामान्य लोगों से प्राप्त विचार पर दर्शन किया गया है, मतलब कि उसको देखा गया है, उसको परखा गया है, जांचा गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि कार्य ही एकमात्र पुरुषार्थ है, मानव को सभी क्रिया का मूल माना है। मतलब जैसे कि बाकी सब दर्शनों में क्या है कि षड दर्शन में मुख्य रूप से किसी भी चीज की उत्पत्ति हम ईश्वर को मानते हैं, लेकिन चार्वाक दर्शन नहीं। चार्वाक दर्शन में कहा गया है कि इसमें मानव ही किसी भी क्रिया, कोई भी काम हो रहा है तो उसका जिम्मेवार मानव है, मतलब कि मानव ही उस क्रिया का मूल है। इसमें कहा गया है कि यज्ञ की कल्पना करना, जो यज्ञ है वो ब्राह्मणों के धन अर्जन का एकमात्र माध्यम है। ठीक है, चार्वाक दर्शन अर्थात लोकनायक दर्शन में ये सब बताया गया है। चार्वाक दर्शन को लोकनायक दर्शन भी कहा जाता है। लोकनायक दर्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें देखिए लोगों को नायक माना गया है, मतलब हीरो माना गया है, मतलब किसी भी काम को करने में सिर्फ मानव का ही हाथ है। इसी कारण चार्वाक दर्शन को लोकनायक दर्शन भी कहा जाता है। अब हम बारी बारी से षड दर्शन को देखेंगे कि किस दर्शन में क्या बातें लिखी गई है। दर्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को गहनता से देखना, समझना, तो उसके पीछे उसका सिद्धांत है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे अभी कि उसके पीछे क्या सिद्धांत है। और दर्शन का एक तो हो गया सिद्धांत, और एक उसका दर्शन का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। जैसे सांख्य दर्शन, योग्य दर्शन, इसमें कौन कौन से सिद्धांत हैं और इनमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। पहला दर्शन है सांख्य दर्शन। इसका सिद्धांत है द्वैतवाद और सत्कार्यवाद। द्वैतवाद का अर्थ यह हुआ कि जगत की उत्पत्ति जो है ना, प्रकृति और पुरुष दोनों से मिलकर हुई है। ठीक है, तो उसे द्वैतवाद बोलेंगे। और सत्कार्यवाद का मतलब यह हुआ कि पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं घट रही है इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। तो जिस घटना के पीछे कोई ना कोई कारण है उसका सिद्धांत जो है वो सत्कार्यवाद है। और जगत की उत्पत्ति के विषय में प्रकृति और पुरुष दोनों से मिलकर जगत की उत्पत्ति हुई है तो उसे द्वैतवाद बोलेंगे। ठीक है, और इसमें बताया गया है सांख्य दर्शन में कि इसमें मोक्ष की प्राप्ति यथार्थ ज्ञान से हो सकती है। ठीक है, दर्शन का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, हम यहां पर सिद्धांत, उसकी व्याख्या और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग आपको ये 6 दर्शन में हम आपको बताएंगे। देखिए, सांख्य दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति आप यथार्थ ज्ञान से हो सकता है। अब यथार्थ ज्ञान क्या है? यथार्थ ज्ञान का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। जैसे आप किसी चीज को पढ़े, ठीक है, उसको आप प्रत्यक्ष देख ले रहे हैं और उसके विषय में आप अनुमान लगा रहे हैं, तो इस प्रकार को ज्ञान को हम यथार्थ ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो सांख्य दर्शन में द्वैतवाद का सिद्धांत, सत्कार्यवाद का सिद्धांत दिया हुआ है और इसमें बताया गया है कि मोक्ष की प्राप्ति यथार्थ ज्ञान से हो सकती है। ठीक है, और इसमें व्याख्या किया गया है कि जगत की उत्पत्ति जो है प्रकृति और पुरुष से की गई है। ठीक है, इन दोनों से मिलकर जगत की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद दूसरा है योग दर्शन। ठीक है, इसमें भी जो योग दर्शन का जो सिद्धांत है वह सत्कार्यवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, आपको अभी तुरंत बताएं कि सत्कार्यवाद का मतलब यह होता है कि पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं घट रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, उसे सत्कार्यवाद बोलेंगे। देखिए, इसमें बताया गया है कि ध्यान और शारीरिक साधना से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, योग दर्शन में ध्यान और शारीरिक साधना से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, बताया गया है। योग दर्शन में आपको शरीर, क्रिया और रचना संबंधी ज्ञान प्राप्त होगा योग दर्शन से। और इसमें बताया गया है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग, ध्यान और शारीरिक साधना से होगा, लेकिन ध्यान और शारीरिक साधना करने के लिए अष्टांगिक मार्ग को अपनाना पड़ेगा। वो अष्टांगिक मार्ग कौन सा है?
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग हैं। ठीक है। योग दर्शन जो है सत्कार्यवाद के सिद्धांत पर आधारित है। सत्कार्यवाद का अर्थ होता है कि किसी पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं घट रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और इसमें बताया गया है कि ध्यान और शारीरिक साधना से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, और ध्यान और साधना लगाने के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग को अपनाना होगा। अष्टांगिक मार्ग का मतलब होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। ये आपको मार्ग को अपनाएंगे तभी आपके पास ध्यान और साधना रहेगी, और तत्पश्चात आप मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ठीक है। अब देखिए अगला जो दर्शन है न्याय दर्शन। ठीक है। इसमें त्रैतवाद और अनेकात्मवाद का सिद्धांत है। न्याय दर्शन जो है वो त्रैतवाद और अनेकात्मवाद के सिद्धांत पर आधारित है। सांख्य दर्शन द्वैतवाद और सत्कार्यवाद के सिद्धांत पर आधारित है। योग दर्शन सत्कार्यवाद के सिद्धांत पर आधारित है। न्याय दर्शन त्रैतवाद और अनेकात्मवाद के सिद्धांत पर आधारित है। त्रैतवाद, द्वैतवाद तो आप समझ गए कि जगत की उत्पत्ति के लिए पुरुष और प्रकृति दोनों का होना अनिवार्य है। मतलब दो चीज इसमें शामिल है द्वैतवाद में, पुरुष और प्रकृति। लेकिन त्रैतवाद में ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। त्रैतवाद में ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति तीन हो गए, और द्वैतवाद में आपको प्रकृति और पुरुष दो। ठीक है। इसको बोलते हैं त्रैतवाद। उसके बाद इसमें बताया गया है कि एक सिद्धांत है अनेकात्मवाद। न्याय दर्शन जो है त्रैतवाद और अनेकात्मवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि आप मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति से कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति आप ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही कर सकते हैं। ठीक है। यह जो है तर्क शक्ति पर आधारित है। मतलब कि जो भी घटनाएं घट रही है उस पर तर्क वितर्क होना चाहिए, उसके बाद निष्कर्षण उसमें निकलेगा। ठीक है। तर्कवाद के सिद्धांत पर कौन सा आधारित है? न्याय सूत्र। ठीक है। तर्कवाद मतलब कि तर्क करने के लिए अनेकों ऑप्शन, माने आपके पास बहु ऑप्शन है, उसी को बोलेंगे अनेकात्मवाद। ठीक है। अब देखिए अगला जो दर्शन है वैशेषिक दर्शन। इसमें जो वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता हैं उल्लूकनाद, इन्होंने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। मतलब देखिए भारतीय इतिहास में भौतिक की उत्पत्ति जो है वो वैशेषिक दर्शन से होती है। और उल्लूकनाद, देखिए आपको प्रश्न भी है कि परमाणु के बारे में सर्वप्रथम कौन बताया, तो उल्लूकनाद। ठीक है। उल्लूकनाद बोलते हैं कि पूरी प्रकृति का, पूरे पृथ्वी का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु है, और उसी से सारे वस्तुओं का निर्माण हुआ है, सारे जीव जंतु, मतलब उसी से पृथ्वी का निर्माण हुआ, जगत का निर्माण हुआ है परमाणु से ही। ठीक है। उल्लूकनाद बोलते हैं वैशेषिक दर्शन में। और इनमें बताते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए जब आत्मा कार्यों का संपादन रोक दे तब आपका मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। मतलब जब आपकी आत्मा जब कोई भी काम करना बंद कर दे तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। और भारत में भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति इसी से हुई है, वैशेषिक दर्शन से, उल्लूकनाद द्वारा, और यह परमाणुवाद के सिद्धांत पर आधारित है। आगे है मीमांसा दर्शन। इसे पूर्व मीमांसा दर्शन भी बोलते हैं। मीमांसा दर्शन अर्थात पूर्व मीमांसा दर्शन। देखिए यह जो है कर्म सिद्धांत और अनेकात्मवाद के सिद्धांत पर आधारित है। कर्म सिद्धांत, इसमें बताया गया है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति यज्ञ करने से ही होगी। मोक्ष की प्राप्ति, आपको बता दें कि दर्शन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। ठीक है। दर्शन के पीछे सिद्धांत है, जो कि आपको सारे सर्व दर्शन के अपने अपने सिद्धांत हैं, इसको मिलान करने भी प्रश्न में आता है, तो आपको इसे ध्यान रखना है। ठीक है। मोक्ष की प्राप्ति इसमें यज्ञ करने से होगी। और यह जो है कर्म सिद्धांत पर आधारित है, मीमांसा दर्शन। और इसमें कर्म को तीन भागों में बांटा गया है, कर्म कांड पर आधारित है। पहला है संचित कार्य, दूसरा है संचयमान कार्य, और तीसरा है प्रारब्ध कार्य। संचित कार्य का मतलब यह होता है कि जो काम आप कर चुके थे उसका फल आपको मिलेगा। ठीक है। और संचयमान कार्य का मतलब यह होता है कि जो काम आप अभी कर रहे हैं उसका फल मिलेगा। ठीक है। संचित कार्य में यह होगा कि सब पहले आप वो काम कर चुके हैं और आपको
उसका फल मिलेगा। और संचयमान कार्य का मतलब ये होता है कि जो काम आप कर रहे हैं वर्तमान में उसका फल आगे आपको मिलेगा। और प्रारब्ध कार्य का मतलब ये होता है कि जो आप पहले कर चुके थे उसका फल मिलना प्रारंभ हो चुका है, प्रारब्ध कर। अब देखिए अगला जो दर्शन है वो है उत्तर मीमांसा दर्शन अर्थात वेदांत दर्शन। ठीक है, यह जो है ब्रह्म सिद्धांत पर आधारित है, यह पूरी तरह ब्रह्म सिद्धांत पर आधारित है और आपको मोक्ष की प्राप्ति इसमें ब्रह्म ज्ञान से होगा। ठीक है, इसमें बताया गया है कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब माया है। ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब माया है। ब्रह्म सिद्धांत पर आधारित है उत्तर मीमांसा दर्शन अर्थात वेदांत दर्शन। ठीक है, इसमें प्रस्थान त्रयी, देखिए ब्रह्म ज्ञान के लिए इसमें 3 माध्यम बताए गए हैं ब्रह्म ज्ञान के लिए। ठीक है, इसमें देखिए प्रस्थान त्रयी पर आधारित है, मतलब कि आपको ब्रह्म ज्ञान की कैसे प्राप्ति होगी, इसमें 3 माध्यम बताए गए हैं। पहला जो माध्यम वो है स्मृति प्रस्थान, दूसरा है न्याय प्रस्थान और तीसरा है श्रुति प्रस्थान। ठीक है, स्मृति प्रस्थान में भगवत गीता को रखा गया है, मतलब भगवत गीता से आपको जो ज्ञान प्राप्त होगा उसे स्मृति प्रस्थान बोलेंगे। और ब्रह्म सूत्र, ठीक है, ब्रह्म सूत्र से जो आपको प्राप्त होगा उसे न्याय प्रस्थान बोलेंगे और उपनिषद से जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा उसे श्रुति प्रस्थान बोलेंगे। भगवत गीता के बारे में आप जान रहे हैं कि महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। जो महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिए गए थे वही भगवत गीता है। तो स्मृति प्रस्थान में भगवत गीता, न्याय प्रस्थान में ब्रह्म सूत्र और श्रुति प्रस्थान में उपनिषद,